इस क्वेश्चन को जो है हम लोग ना बहुत ही प्यार से हौले हौले सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो उसका सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो उस तरह से इसको सॉल्व करे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधा क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो क्या है इसमें, ये एक्स पी क्या है, ये पोजीशन दे रहा है कि पी का, और एक्स क्यू क्यू का पोजीशन दे रहा है। ठीक है, तो पी का पोजीशन में हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से इस इक्वेशन से, जहाँ पर क्या है ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और ये टी टाइम है। इस तरह यहाँ एफ कांस्टेंट है और इधर टी टाइम, यहाँ टी टाइम है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो एक्स का एक्स पी मतलब ये जो वैल्यू है वो टी पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ दो चीज़ है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट एक्स पी, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, एक्स पी डिपेंडेंट है, मतलब एक्स जो है डिपेंडेंट है, और टाइम क्या है, टी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक्स पी का वैल्यू टाइम पर डिपेंड, टी पर डिपेंड कर रहा है। टी का वैल्यू चेंज करेंगे तो एक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है मेरा, टी है, टाइम टाइम है, अरे एक्स पी क्या है, पोजिशन है, ये पोजीशन है। तो हम आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मेरा जो पिछले का वीडियो है उसमें आपको बताया मैंने कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, इस जगह पर, टाइम। ठीक है, जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, और जो डिपेंडेंट, या डिपेंडेंट क्या है, पोजीशन, तो पोजीशन मान लेते हैं एक्स है, तो इसको यहाँ लिखते हैं वाई एक्सिस में, अरे एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट को, डिपेंडेंट को वाई एक्सिस में। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये टी क्या था, टाइम, एक्स क्या है, पोजीशन, ये पोजीशन है। तो क्या हो गया, ये पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया, ये क्या बन गया मेरा, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का, ठीक है, मान लो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ ऐसा कुछ, ये मतलब एग्जैक्ट नहीं है, मान लेते ऐसा ग्राफ बन रहा है। अब पोजीशन टाइम में आपको क्या बोला गया है कि इसका दोनों का वेलोसिटी कब समान होगा। ठीक है, तो पहले तो समान करने के लिए पहले तो वेलोसिटी मुझे निकालना पड़ेगा, पहले इसका वेलोसिटी निकालो एक्स पी का, पहले मुझे एक्स पी का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर क्यू का निकालना पड़ेगा, फिर पी का निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम लोग ग्राफ में वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं बताओ, टेंजेंट से। कैसे निकालते हैं, टेंजेंट से, टेंजेंट से निकालते हैं हम लोग। मान लो मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे इस पॉइंट पे निकालना है वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट खींचते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, जहाँ पर भी निकालना होता है वहाँ ऐसे टेंजेंट खींच देते हैं हम लोग। ठीक है, टेंजेंट खींचते हैं, तो और इसका स्लोप, इसका जो स्लोप होगा, इस जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा क्या होता है, वो tan थीटा होता है। और यही मेरा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब मतलब किसी भी पॉइंट पर निकालना है तो मुझे टेंजेंट खींचना है। अगर यहाँ निकालना है तो यहाँ पर खींच दूंगा ऐसे, अगर यहाँ निकालना है तो यहाँ पर खींच दूंगा ऐसे, हर जगह खींच सकता हूँ। ठीक है, तो इसका स्लोप tan, लेकिन निकालते कैसे हैं, जब ऐसा केस हो, जब इक्वेशन दिया हो तो हमको पता, आपको पता होगा शायद कि डी एक्स बाई डी टी, क्या करते हैं लोग, डी एक्स बाई डी टी करते हैं। क्या है, ये है क्या, डिफ्रेंशिएशन है, ये डिफ्रेंशिएशन। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ पहले से, थोड़ा लेक्चर मैंने पढ़ा हुआ है। तो देखो, अब मुझे निकालना है पी का वेलोसिटी निकालना है, तो वी पी क्या लगाएंगे हम लोग, डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो डी एक्स पी बाई डी टी, क्योंकि हम लोग एक्स पी क्यों लिए, क्योंकि पी का निकाल रहे वेलोसिटी हम लोग। तो डी एक्स पी का क्या है, एक्स पी का वैल्यू किस क्या दिया हुआ है इधर, ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर, और नीचे क्या है, डी टी। अब इसको हम लोग सॉल्व करें। ओके, तो मैं निकाल चुका हूँ सारा चीज़। तो आप देख लो वी पी, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप देख लो डिफ्रेंशिएशन आता ही होगा, ए हो गया यार टू बी टी। ठीक है, इसको अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ माइनस टू टी होगा। तो मेरा वी पी निकल गया और वी क्यू भी निकल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि ये दोनों कहाँ पर इक्वल हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको पता ही है, क्या दोनों को इक्वल कर देना है, दोनों को क्या करना है, इक्वल कर देना है। तो ए प्लस टू बी टी बराबर एफ माइनस टू टी। ऐसा क्यों किए, कहा कि मुझे क्या निकालना है, किस टाइम पर जो मेरा वी पी बराबर वी क्यू हो रहा है। तो ये वी पी का वैल्यू यहाँ दे दिए, या वी क्यू का वैल्यू यहाँ पर लगा दिए और दोनों को इक्वल कर दिए। आइए आप खुद से कर लो, इसका आंसर जो होगा वो होगा एफ माइनस ए बटे टू वन प्लस बी।
ये आ जाएगा, आप टी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। ओके, सारा कॉन्सेप्ट मैं पहले से समझा चुका हूँ। एंड कोई डाउट होगा तो बताइए आप।